राम राम जी और सत श्री अकाल सभी को। तो दोस्तों इस बारी हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके और इस बार जिद्दी फैमिली जा रही है वैष्णो देवी। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड क्योंकि हम इस टाइम बैठे हैं अम्बाला के रेलवे स्टेशन पे। सुबह सुबह 8 बज रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। ये देखो हमारे साथ ये पूरी टीम जाने वाली है। सबसे पहले जो मेरा ध्यान गया वो गया है कस्टमाइज शूज़ पे। भाभी ने लिखवाया हुआ था राणा और मनोज भैया ने लिखवाया हुआ है ब्राउन मुंडे। हमारी बुकिंग थी वंदे भारत में। पर ये क्या, वंदे भारत तो पहले ही दूसरे प्लेटफॉर्म पे दिख रही है मुझे। घबराने की कोई बात नहीं क्योंकि हम हैं अभी 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे और हमारी 7 नंबर पे आई है दूसरी वंदे भारत। वो दूसरी वाली जो आप पहले देख रहे थे वो जाती है उना और ये वाली जाती है वैष्णो देवी। तो अम्बाला वालों के लिए खास ध्यान दें कि इस टाइम कंफ्यूज मत होना कि दो वंदे भारत एक टाइम पे आती हैं। जो हम 7 नंबर प्लेटफॉर्म से जाती है आपको वही वंदे भारत लेनी है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है, इस वंदे भारत में सबसे आगे लगे रहते हैं एग्जीक्यूटिव क्लास के कोचेज और उसके बाद चेयर कार के 1 से लेके 14 तक। इसका मतलब सबसे आगे 1 का आएगा और उसके लास्ट में जो कोच होगा वो होगा 40 नंबर। ऐसा ना हो कि ये अंकल आंटी की तरह आपको भी भागना पड़े। प्लेटफॉर्म के ऊपर लिखा भी रहता है कि इस जगह पे वो कोच आएगा, तो उसी अकॉर्डिंग अपने कोच के सामने खड़े हो जाना। वहीं पे आपका कोच आएगा, इधर उधर होने का कोई चांस ही नहीं है। ये गाड़ी उसी हिसाब से प्लेटफॉर्म पे आती है और वहीं पे जाके आपके कोचेज आपको दिखते हैं। तो चलिए हम भी ट्रेन रुकने का वेट करते हैं और अपने कोच पे चढ़ते हैं। तो फाइनली ट्रेन रुक गई है और चलो हम अपने अपने सीट को देखते हैं कौन सी सीट है हमारी। तो ये देखो यहाँ पे भूवी शर्मा चढ़ गई है, मैडम चढ़ गई है, अब मेरा नंबर है चढ़ने का। तो हिमांशु को सीट नहीं पता थी, हिमांशु को सीट नंबर बताई। तो फाइनली देखो हमारी अम्बाला से ट्रेन चल पड़ी है, हमें अपनी सीट्स मिल गई। विंडो सीट भूवी की एंड एक विंडो सीट पे रुचि बैठी है जो है बैठी पीछे, वहाँ पे हिमांशु साथ में और हमारी ये नटखट श्रवु। तो हमारी ट्रेन पूरी फुल स्पीड में आ गई है। अभी अम्बाला सिटी आने वाला था, उससे पहले ही इसने 110 की स्पीड पकड़ ली और लकीली हमें जो कोच के बीच वाली सीट मिली है जिसमें आगे की तरफ टेबल होता है, इसका हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है फॉर श्योर। तो अपना फुल एंजॉय कर रहे थे पर मेरी नज़रें ढूंढ रही थी ब्रेकफास्ट को क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करके आया था और ये लो हमारे सामने आ गया हमारा आज का ब्रेकफास्ट। तो जल्दी से मैं आपको ब्रेकफास्ट के बारे में बता देता हूँ। ये एक हमें मिला सैंडविच जो कि था बहुत ही यम्मी और उसके साथ एक मिला हमें दही का कप। साथ में हमें मिला छोटा सा पिकल और पिकल के साथ था एक सॉस का पाउच और इस सॉस के पाउच को हम खाएंगे वेज कटलेट के साथ। हमने वेज फूड प्रेफरेंस में लिया था और वेज फूड में आता है एक कटलेट। 2 पीस कटलेट होते हैं। कटलेट वाकई में बहुत यमी था, थोड़ा सा सॉगी ज़रूर था पर यमी था। और हमें मिले बहुत सारे पराठे भी, आलू के पराठे थे और बहुत सारे आलू के पराठे और बहुत यमी भी थे। जैसे आप ब्रेकफास्ट करके हटते हो आपको मिलता है एक चाय का ये सेशे, गरम गरम पानी आपको दिया जाएगा और ये एक वुडन की स्टिक दी जाती है आपको चाय को मिक्स करने के लिए। रेडीमेड चाय होती है एक तरह से। तो खाना पीना तो बहुत हो गया, अब टाइम है घूमने का वंदे भारत के अंदर। तो अगर आप भी कभी आपको मौका मिले वंदे भारत में सफ़र करने का तो वंदे भारत में एक कोच से लेके कुछ कोच पार करके ज़रूर देखिएगा, ज़रूर घूमिएगा। एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस है, अच्छा लगता है। एक गाड़ी के अंदर आप एक तरफ से दूसरी तरफ तक पूरा जा पा रहे हो, घूम पा रहे हो और डिफरेंट डिफरेंट कोचेस में देख पा रहे हो क्या चल रहा है। क्योंकि मैं 4 कोच पार करके जा रहा था, उसका रीज़न ये था कि मनोज भैया जो हमारे साथ अमेरिका वाले मनोज भैया और रचना भाभी अमेरिका वाले, तो वो आए हुए थे यहाँ पे। तो उनका ही कहना था कि हम वैष्णो देवी घूम के आएंगे, उन्हीं के कहने पे हमने प्लान बनाया था। तो वो उनका कोच जो था वो 4 कोच छोड़ के था, तो मैं उन्हीं के पास जाने लगा हूँ अभी। तो वो देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया या नहीं कर लिया, पता नहीं उनको ये ब्रेकफास्ट पसंद आया नहीं आया। आई एम श्योर कि पसंद आया होगा क्योंकि ब्रेकफास्ट की क्वालिटी में सचमुच बहुत अच्छी है। अगर आप दिल्ली से सफ़र करते हो तो दिल्ली से आपको पहले एक स्नैक्स और चाय और सर्व होती है जिसमें जूस वगैरह भी मिलता है। वेल जूस यहाँ से भी अम्बाला से भी हमें मिला बट हमारे वाले कोच में नहीं सर्व हुआ, वो दूसरे वाले कोच में मनोज भैया को सर्व हुआ, जो उन्होंने मुझे बताया बाद में कि उनको सर्व हुआ। तो देखो आप देख भी पा रहे होगे कि बहुत अच्छी ट्रेन की स्पीड अभी चल रही है और मैं एक कोच से दूसरे कोच तक जा रहा हूँ। तो ये सामने मुझे कैब में मनोज भैया नज़र आ गए। तो हाँ, ये भी अपना ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। ये बैठी भाभी और ये बैठी हमारी आरना, स्मॉल स्मॉल सी गुड़िया सी हमारी आरना। और आरना ने उसी टाइम मुझे देखते ही कहा कि मुझे लव के पास जाना है। तो हमारे पास 4 बच्चे तो ऑलरेडी है ही हैं, वहाँ पे 3 बच्चे हैं, तो चौथी ये आरना हो गई। आरना भी बहुत बहुत स्वीट है। तो चलो आरना अब पहुँच चुकी है हमारे कोच में और बच्चों की आप मस्ती देख पा रहे हो। यहाँ पे बैठे हैं ये हमारे बच्चे, तो चलिए देखते हैं कि क्या जुगलबंदी चल रही है और क्या डिस्कशन कर रहे हैं ये। तो जैसे ही आरना हमारे पास आई तो चारों बच्चों के अंदर से एक अलग सी भूख उमड़ के आई और इन्होंने स्नैक्स वाला बैग नीचे उतरवा लिया। अब उस स्नैक्स वाले बैग में देखते हैं इनको क्या मिलता है खाने को। है तो इनके लिए बहुत कुछ उसमें,
और ये उसको एंजॉय भी करने वाले हैं। Shravu, look here. Oh, you know, Anna, we have lot of stuff to eat. We have lot of snacks. I don't eat that. I eat chips. I like it. Do you like chips? Which flavor? तो इसी के साथ सभी बच्चों ने चिप्स की गेड़ी दे दी और जो चिप्स मैं खा रही थी वो थी हमारी श्रवू। बड़े ही प्यार से चिप्स खा रही थी। भुवी और श्रवू में अलग ही चलता है, अलग इनका प्यार है। श्रवू को आप देख पा रहे हो कि कितने प्यारे तरीके से चिप्स खा रही है, बहुत ही स्वीट लग रही है। तो वंदे भारत में आपको कुछ स्नैक्स मिल सकते हैं जो कि पेड हैं, वो आप खरीद के बच्चों को दे सकते हो। आना, show me. Where is your cold drink? तो चिप्स खाने के बाद हमारे बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक की गेड़ी देनी स्टार्ट कर दी। आप देख ही पा रहे हो कि कोल्ड ड्रिंक इन्होंने खरीद ली है। तो कोल्ड ड्रिंक आपको कॉस्ट करती है 60 रुपीज़ की। वंदे भारत में कोल्ड ड्रिंक की कैन ही मिलती है, आपको बॉटल नहीं मिलेगी, कैन में ये सर्व करते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक के अलावा आपको जूस जरूर मिल जाएगा, जो टेट्रा पैक में ये वहाँ पे वंदे भारत में आपको मिल सकता है। इसका कॉस्ट कितना है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने परचेज नहीं किया वंदे भारत में। तो देखते ही देखते हम जलंधर कैंट के पास आ गए। तो ये एरिया आप देख रहे हो जलंधर कैंट के पास का है। तो जैसे आप जलंधर कैंट का एरिया क्रॉस करते हो, आपको नज़रें जो है आपकी विंडो की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारी ग्रीनरी दिखने वाली है। जो हमारी ट्रैक है, कभी वो राइट की तरफ कभी लेफ्ट की तरफ जाता है, तो आपको ट्रेन का अगला हिस्सा आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आपके आगे की तरफ बैठे तो पिछला हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा। तो हाँ, आपकी नज़रें बाहर की तरफ होनी चाहिए। और भूवी शर्मा ने हमारी अब आइसक्रीम ले ली है। आइसक्रीम जो है अमूल की मिलती है इसमें, और ये आइसक्रीम आपको 40 रुपीज़ की पड़ने वाली है और बहुत ही सही फ्रीज़ कर रखी थी। तो किसी तरह हमने लव भारद्वाज को सुलाया, क्योंकि लव का सोना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमें जाते ही चढ़ाई शुरू करनी है। और मैंने भी सोचा कि मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सुबह जल्दी उठे हुए थे। सोने की बहुत कोशिश करी पर मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। दूसरी तरफ भूवी शर्मा बहुत नज़ारे ले रही थी विंडो के, मैडम सो गए थे। करने को कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ट्रेन की स्पीड चेक करता हूँ। और ट्रेन की स्पीड थी उस टाइम कुछ 78 किलोमीटर की। और अगर वहाँ पे उसके साइड में देखोगे तो एक LCD लगी हुई है, जिसमें आता रहता है कि आपका नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है और वो कितनी देर में आने वाला है और कितने किलोमीटर बचे हैं उसको आने के लिए। तो फाइनली एक कर्व एक और ऐसा आया जिसमें मैं ट्रेन को पूरा देख पा रहा हूँ कि मेरा अगला सबसे पहला कोच कौन सा है, और मैं सबसे लास्ट वाले कोच में बैठा हूँ। तो जैसे ही जम्मू क्रॉस होता है, आपको सर्व कर दिया जाता है लंच। लंच में आपको मिलती है एक दही और आइसक्रीम भी साथ में मिलती है गर्मियों के टाइम पे। तो पिकल आपको साथ में मिलता है, और आपको साथ में मिलता है एक सैनिटाइजर का पाउच हाथ साफ करने के लिए, प्लस वुडन स्पून मिलते हैं आपको, एंड टिश्यूज़ मिलते हैं, यस, हाथ साफ करना हो आपको तो। एंड उसके साथ में आपको लंच में सर्व होता है एक मिक्स वेज, जो कि सच में बहुत यमी था, बहुत टेस्टी था। और उसके साथ एक दाल सर्व करी जाती है। दाल अरहर की दाल थी ये, जो कि ठीक थी, मैं ये कहूँगा। मुझे अरहर की दाल पसंद नहीं है, तो फिर तो ठीक है। उसके साथ आपको पनीर सर्व होता है साथ में एक, और एक आपको राइस सर्व होते हैं साथ में। और उसके साथ में आपको 2 पराठे भी दिए जाते हैं, इसके साथ में पराठे दाल और उसके साथ खाने के लिए। तो वाकई में पराठे बहुत अच्छे बनाए हुए थे। और आप आइसक्रीम को देख पा रही हो कितनी सही फ्रीज कर रखी है कि मैं उसमें स्पून तक गड़ा नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, वो बहुत फ्रीज थी। वेल, मैं ये कहूँगा फटाफट से अपना लंच फिनिश करना और विंडो सीट पकड़ लेना, क्योंकि जम्मू के बाद जो नज़ारे आपको देखने वाले हैं वो बहुत ही अल्टीमेट है। और रास्ता इतना प्यारा है कि आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी नदियाँ और बहुत सारे टनल आती हैं इसमें। आई थिंक मैंने काउंट तो प्रॉपर नहीं कर पाया, बट मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं 7 से 8 टनल तो आती हैं। तो आप देख भी पा रहे हो कि एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही ऊंचे पुल से हम निकल रहे हैं। बहुत ही बड़ी नदी है नीचे, जो कि देखने में बहुत ही अल्टीमेट लग रही थी। इतने खूबसूरत नज़ारे आपको ट्रेन से दिख जाते हैं इस रास्ते पे, जो कि आपको बस से नहीं दिख पाते। जब आप जम्मू से कटरा जाते हो तो बस से ट्रैवल करते हो तो रास्ते में नज़ारे दिखते हैं, पर इतने अल्टीमेट नहीं दिखते। ये आपका सफ़र जो है यहाँ से लेके, जम्मू से लेके कटरा तक का हमेशा याद रहने वाला सफ़र है। तो अपने अपने फ़ोन्स और कैमरास निकाल लेना पहले ही, और एक एक चीज़ कैप्चर करना जो कि आपको याद रहे। देखो, आप देख पा रहे हो कि कितनी बड़ी नदी नीचे से निकल रही है, और इस टाइम जो एक पुल पे गाड़ी चल रही है,
और आगे जाके राइट में कर्व भी खाती है। ये एक बहुत बड़ा पावर स्टेशन है। अगर आपको मौका मिले, अगर आप स्लीपर में ट्रैवल कर रहे हो तो आप प्रॉपर देख पाओगे कि ये कितना बड़ा पुल है जो रेलवे ने बनाया है। बहुत ही अल्टीमेट चीज़ बनाई है, क्योंकि इतने बड़े पुल और ब्रिजेस आमतौर पे देखने को नहीं मिलते, और वो भी इतनी प्यारी जगह पे इन्होंने बनाई हुई है। अब मैं सोच सकता हूँ कि इस ट्रैक को बनाने में कितनी मुश्किल आई होगी। तो जम्मू से लेके कटरा तक वंदे भारत एक्सप्रेस करीबन 1.5 घंटा लेती है, क्योंकि यहाँ से इसकी स्पीड जो है स्लो हो जाती है, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे पुल और टनल्स आती हैं। देखो एक टनल आपके सामने ही आ रही है। तो पीछे का जो 5 से 6 घंटे का जो रास्ता है, जो आपकी थकावट है थोड़ी बहुत जो आपको इसमें हुई होगी, वो ये 1.5 घंटे का जो सफ़र है वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है, क्योंकि अल्टीमेट बाहर के सीन्स आपको दिखते हैं। बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं इस टाइम, और बच्चों को तो खेल भी मिल गया, क्योंकि जैसी टनल आती थी बच्चे वहाँ पे लाइट ऑन लाइट ऑफ करना स्टार्ट कर देते थे। तो बाहर का एक सीन जो मैं बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता था वो था ये पुल, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। उसके साथ ही एक बहुत ही बड़ी टनल, तो इसको मुझे काट के आपको दिखाना होगा, क्योंकि ये बहुत देर में ख़त्म हुई थी। तो थोड़ी ही देर में ट्रेन की स्पीड बिल्कुल स्लो हो गई, ऐसा लग रहा था वो 30 या 40 की स्पीड से चल रही हो। तो इसका मतलब कि मैं समझ गया था क्यों कहीं ना कहीं हमारा जो वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन है वो नज़दीक है। तो हमने सामान अपना पैक करना स्टार्ट कर दिया था। जो भी हमने चार्जर लगाए हुए थे, फ़ोन को चार्ज कर रहे थे, वो हमने चार्जर निकाल लिया और हमने सारे सामान को अपना पैक कर लिया था। तो फाइनली हम कटरा रेलवे स्टेशन में एंटर करने जा रहे थे। बोलो देवी मैया की जय, जय माता की। और भक्तों, अगर आप भी वैष्णो देवी आना चाहते हैं तो फटाफट से कमेंट में जय माता की लिख दो, और माता रानी आपको ज़रूर जल्दी से जल्दी बुलाएगी। और सबसे ख़ास बात, यहाँ के रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही बाहर के सामने वाले होटल जो हैं उनसे बच के रहना, वो चोर हैं। आपको 90% होटल वो चोर मिलेंगे। हो सके तो बुक करना यहाँ का IRCTC का सिर्फ गेस्ट हाउस, जो कि आपको नॉर्मल रेट्स में पड़ता है और सही भी रहता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जय माता की।